हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैंपाई पर। और आज मैं आपके लिए विलेन सागा के एपिसोड 6 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग थॉरफिन को शिप के ऊपर देखते हैं और वहां पर बारिश हो रही होती है और सभी लोग उसके अंदर मजे कर रहे होते हैं। तभी टॉरग्रिम उससे कहता है कि वहां पर ऐसे बैठे मत रहो, यहाँ पर आओ। और आर्टली कहता है कि अगर तुम वहां पर बैठे हो तो तुम्हें एक समुद्र का राक्षस खा जाएगा, लेकिन वो किसी पर भी ध्यान नहीं देता और ये देखकर एस्कलार भी मुस्कुरा देता है। इसके बाद नरेटर बोलना शुरू करता है और वो कहता है कि मिडिल एजेस में डेनमार्क में डेन्स रहते थे जो कि पायरेट्स और चोरों की तरह अपना जीवन जीते थे और उन्हें वाइकिंग्स भी कहा जाता था। वाइकिंग्स इंग्लैंड की बड़ी और उपजाऊ जमीन के पीछे बहुत टाइम से थे और 9वीं सदी की शुरुआत में वाइकिंग्स ने इंग्लैंड पर हमला कर दिया और वहां के उत्तरी हिस्से में बस गए। लेकिन सन 1002 में अंग्रेजों ने उनके ऊपर एकदम से हमला कर दिया और सभी को मार डाला। इसकी वजह से डेनमार्क ने इंग्लैंड पर अपने हमले और तेज कर दिए और वाइकिंग्स को वहां पर बेचना शुरू कर दिया। और इन राजनीतिक घटनाओं के कारण अंग्रेजी सेना को दबाने के लिए वाइकिंग्स को युद्ध में उतार दिया गया। इसके बाद हम लोग एस्कलार की शिप को देखते हैं और वहां पर बहुत सारे लोग मरे पड़े होते हैं और एस्कलार कहता है कि लगता है कि वो एक बड़े धमाके के साथ बाहर चले गए और इतने लोगों को मरा हुआ देखकर थॉरफिन भी शौक में होता है। इसके बाद वो लोग वहां पर आ जाते हैं और सभी लोग अपनी नाक को बंद कर कर चल रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग थॉरफिन को देखते हैं और तभी उसकी नजर एक आदमी की अंतड़ियों पर पड़ती है जिसे देखकर वो उल्टी कर देता है, लेकिन वो उठकर फिर से चलने लग जाता है। इसके बाद ब्योर्न कहता है कि ये लोग तो सिपाही नहीं लगते। तो एस्कलार कहता है कि डेनमार्क हमारे जैसे लोगों को अपनी आर्मी में हायर करता है। तो ब्योर्न कहता है क्या वो सच में ऐसा करते हैं और क्या वाइकिंग्स भी युद्ध में मदद करते हैं। तो एस्कलार कहता है हाँ, और वाइकिंग युद्ध के लिए काफी अच्छे हथियार हैं और डेनमार्क का किंग किसी न किसी दिन इंग्लैंड पर हमला करेगा। मुझे नहीं पता कि वो कब होगा, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ब्योर्न कहता है इसका मतलब यह है कि राजा के इंग्लैंड आने से पहले जो लोग भी रास्ते में आएंगे ये उन सभी को मार डालेंगे। तो एस्कलार कहता है सही बात है, और अगर हम भी मदद करेंगे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और इसके बाद रात में वो सभी लोग कैंप लगाकर खा रहे होते हैं और इधर थॉरफिन एक अखरोट को तोड़कर उसे खाने लग जाता है। तभी हम एस्कलार को किसी से बात करते हुए देते हैं और वो कहता है कि इस जगह के राजा की अंग्रेजी सेना हमें बहुत परेशान कर रही है। तो एस्कलार कहता है कि मेरे पास 100 से भी ज्यादा सैनिक हैं और मेरी सेना तुमसे बड़ी है। तो वो कहता है कि पायरेट से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ब्योर्न कहता है कि ऐसा मत बोलो, आखिर हम दोनों ही डेन्स हैं। तो वो कहता है कि ऐसे बर्ताव मत करो कि जैसे हम दोनों एक जैसे हैं। तो ब्योर्न कहता है क्या कहा तुमने, और फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एस्कलार बीच में आ जाता है और वो कहता है कि आने वाले सालों में वो पूरी सेना के साथ हमला करेंगे और ऐसे वक्त में हमें जल्दी जल्दी काम करना चाहिए, और वैसे भी तुम में से कौन सा कोई मरने वाला है। तो वह कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो एस्कलार कहता है 60 पाउंड सोना और राजा का सारा खजाना और खाना हमारा होगा और उनकी औरतें भी। तो वो भी चिढ़ सा जाता है और कहता है कि सिर्फ 5 पाउंड दूंगा और बाकी सब कुछ तुम्हारा होगा। तो एस्कलार कहता है कि बहुत बढ़िया, तो डील पकी। और फिर वो कहता है कल सुबह तुम्हें एक मैसेजर भेज दिया जाएगा जो कि तुम्हें जंग के सारे प्लान्स दे देगा। तभी उसे एक तीर आकर लगता है और उसके साथी को भी एक तीर लगता है। इसके बाद वहां पर बहुत सारे तीर आ जाते हैं और एस्कलार कहता है कि उन्होंने हमें घेर लिया है। और इसके बाद वो लोग और तीर चला देते हैं और वो सभी लोग भागने लग जाते हैं और एक तीर से एक टेंट जा गिरता है और वहां पर आग लग जाती है। और फिर टॉर्गिन अपनी ऐश को उठाकर कहता है कि सभी को मार डालो, और एस्कलार कहता है कि इन्हें इन्हीं के खेल में धूल चटा दो। इसके बाद वो सभी उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें मारने लग जाते हैं और थॉरफिन ये सब कुछ देखकर डर रहा होता है। लेकिन तभी उसे एस्कलार की बात याद आती है जब वो उससे कहता है कि जंग के मैदान में कुछ बड़ा हासिल करो तो इसके नाम के तौर पर मैं तुम्हें एक ड्यूल दूंगा। और फिर वो अपने नाइफ को पकड़ लेता है और तभी उसके पीछे एक अंग्रेज सैनिक आ जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम भी एक पायरेट हो। और फिर थॉरफिन उसकी ओर अपना नाइफ करता है, लेकिन तभी वो वहां से भागने लग जाता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी उसको कोई तलवार मारता है। जब वो नीचे गिरता तो हम देखते हैं कि वो एस्कलार होता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी जिंदा हो, और जंग के मैदान में कमजोर सबसे पहले मरते हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। इसके बाद थॉरफिन भी उठकर आगे की ओर जाता है और तभी उसके ऊपर एक हमला करने लगता है, लेकिन थॉरफिन उसे बचकर उसके पेट में नाइफ घुसा देता है। फिर वो सैनिक उसे एक जोरदार लात मारता है और फिर वो उसे एक तलवार मारने लगता है, लेकिन थॉरफिन उससे बचकर उसके पेट में नाइफ घुसा देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। और फिर थॉरफिन उसे 2 बार और नाइफ मारता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और फिर वो नाइफ को बाहर निकालता है और उसके हाथ कांप रहे होते हैं और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। इसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। इसके बाद हम लोग एक और जंग का सीन देते हैं और वहां पर थॉरफिन भागकर एक की गर्दन में नाइफ घुसा देता है। इसके बाद एक और लड़ाई में वो एक सैनिक के पेट में नाइफ घुसा देता है और हम देखते हैं कि वो पहले से थोड़ा सा बड़ा हो चुका होता है। और फिर एक उसके ऊपर भाले से अटैक करता है, लेकिन वो उससे बचकर उसकी गर्दन पर नाइफ मारता है। और ये देखकर ब्योर्न भी कहता है कि अब तुम एक असली फाइटर की तरह लग रहे हो। इसके बाद एक सैनिक को नाइफ मारता है जो कि एस्कलार को मारने ही वाला होता है, और वो ये इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है कि एस्कलार को उसके अलावा और कोई भी ना मारे। इसके बाद हम लोग उन्हें एक बर्फीले इलाके में देते हैं और एस्कलार कहता है थॉरफिन जरा नीचे जाकर पता तो लगा कर आओ। तो थॉरफिन कहता है कि मैं क्यों जाऊं। तो एस्कलार उसे सर काट कर लाने को कहता है, जिसे देखकर थॉरफिन भी चिढ़ सा जाता है। और इसके बाद हम उसे 2 सैनिकों के साथ लड़ते हुए देते हैं और उनमें से एक उसे पकड़ लेता है और दूसरा उसके ऊपर वार करने लगता है, लेकिन तभी थॉरफिन उसी का नाइफ निकालकर उसकी गर्दन पर मारता है और फिर वो उससे छूटकर दूसरे को भी मार देता है। इसके बाद हम लोग थॉरफिन को एक जंगल में भागते हुए देते हैं और कुछ सैनिक उसके पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं और फिर वो थॉरफिन के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं और तभी थॉरफिन रुककर उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और वो कुत्ते भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। इसके अगले दिन हम एक लेडी को कपड़े धोते हुए देखते हैं और वो कहती है कि मुझे हमारा राजा पागल लगता
है। तो उसकी बेटी कहती है कि मॉम प्लीज जरा धीरे बोलिए। तो वो कहती है कि आज से 2 जनरेशन पहले का किंग एडगर बहुत ही अच्छा था। उसने डेंस के साथ दोस्ती की थी और शांति कायम की थी। सभी उसकी इज्जत करते थे और वो एक बहुत ही अच्छा क्रिश्चियन था। और इसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगती हैं और वो औरत कहती है लेकिन अभी के राजा एथलरेड ने उस सबको मिट्टी में मिला दिया है। उसने डेंस पर अचानक से हमला कर दिया, उन्होंने मार दिया और इसीलिए वो सभी लोग गुस्से में हैं। तो उसकी बेटी कहती है कि मॉम प्लीज ये सब कुछ आप लोगों के सामने मत बोल देना। लेकिन तभी उसकी बेटी की नजर गिरे हुए थॉरफिन पर पड़ती है और ये जगह सन 1008 का पूर्वी इंग्लैंड है। इसके बाद हम लोग थॉरफिन को एक बेड के ऊपर देते हैं और फिर वहां पर एक कुत्ता आ जाता है जो कि थॉरफिन को चाटने लग जाता है, जिसके कारण थॉरफिन डर जाता है। और तभी वहां पर वो औरत और उसकी बेटी आ जाती है और वो कहती है आखिर तुम उठ ही गए और मैं बस डिनर लगाने ही वाली हूँ और मैंने तुम्हारे कपड़े भी धो दिए हैं और इसीलिए तब तक तुम ये कपड़े पहन सकते हो। इसके बाद वो औरत भी बैठकर कहती है कि आओ यहाँ पर बैठकर खाओ, पर थॉरफिन उसे पूरे गुस्से में देख रहा होता है लेकिन तभी उसका पेट बोल पड़ता है। इसके बाद हम लोग उसे खाते हुए देखते हैं और वो औरत उससे कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। तो वो लड़की कहती है लगता है कि ये हमारी भाषा नहीं समझता, कहीं ये एक डेंस तो नहीं। तो वो कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, चाहे ये कहीं से भी हो लेकिन अगर हमने इसे वहीं पर छोड़ दिया होता तो हमारे जीसस क्राइस्ट हमें कभी भी माफ नहीं करते। तो वो कहती है क्या डेंस हमारे दुश्मन नहीं है और पिताजी को सेना में जाना पड़ा क्योंकि डेंस बार बार हमला करते रहते हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, अगर मर्द लड़ाई चाहते हैं तो कौन कहता है कि औरतों और बच्चों की भी उनका साथ देना पड़ेगा। इसके बाद उस लड़की की खुजली होने लगती है और जब वो सामने की ओर देखती है तो थॉरफिन अपने बालों से जुएं निकाल रहा होता है और ये देखकर वो लड़की चिल्लाने लग जाती है। इसके बाद हम लोग थॉरफिन को देखते हैं और वो औरत उसके बालों में कंघी कर रही होती है और वो औरत कहती है देखा अब अच्छा लग रहा है ना, और मुझे समझ में नहीं आता कि लड़के इतने गंदे कैसे हो जाते हैं। मेरा छोटा बेटा जॉन भी अपने सर को ऐसे ही खुजाता था लेकिन अच्छी तरह से कंघी करने के बाद सब कुछ सही हो जाता था, लेकिन पिछले साल उसकी बुखार के कारण मौत हो गई थी। इसके बाद थॉरफिन कहता है कि मैं ग्रेस नहीं हूँ, इसलिए आप जो भी बोल रही हो वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो औरत उसके सर पर मारती और हंसकर कहते हैं कि आखिर तुम बोल ही पड़े। इसके बाद उनके पास एक सैनिक आ जाता है और वो उससे कहता है कि यहाँ पर एक डेंस जासूस आया है और वो एक छोटा सा बच्चा है। तो वो कहती है क्या कहा, सिर्फ एक छोटा बच्चा? तो वो कहता है कि उसको हल्के में मत लो, उसने राजा के 2 सबसे खास सैनिकों को मार दिया है और उसकी आर्म के ऊपर एक तीर का जख्म है। तभी वो औरत नीचे देती है और थॉरफिन अपना नाइफ निकाल रहा होता है और फिर वो सैनिक उसके पास आ जाता है और थॉरफिन अपना चेहरा नीचे किया होता है और वो सैनिक कहता है कि क्या ये तुम्हारे वाला है? तो वो कहती है हाँ, जॉन मेरा सबसे छोटा बेटा है, लेकिन तुमने ये क्यों पूछा? तो वो कहता है कि वो इसी की हाइट के जितना है और अगर तुम्हें वो कहीं पर भी मिले तो हमें जरूर बता देना। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है और फिर थॉरफिन उसको देखता है और वो सैनिक को गुस्से से देख रही होती है। इसके बाद रात में उसकी बेटी उससे कहती है कि आपको समझ में क्यों नहीं आता, ये एक पायलट है और उसने पहले ही 2 सैनिकों को मार दिया है और हम इसे अभी तक क्यों रखे हुए हैं। तो वो कहती है कि कोई भी बच्चा अपनी खुद की मर्जी से पायलट नहीं बनता, इसका भी कोई ना कोई रीजन होगा। तो वो कहती है कि इस चीज का रीजन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है और ये जॉन को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता और मैं अब उस सैनिक को ढूंढने जा रही हूँ। तभी थॉरफिन आग के पास जाकर एक लकड़ी को उठा लेता है और उसका चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ होता है और फिर वो उन दोनों से इंग्लिश में कहता है कि जल्दी से भाग जाओ और फिर वो उस लकड़ी को लेकर घर से बाहर भाग जाता है। इसके बाद हम लोग एस्कलार्ड को देते हैं और वो कहता है कि थॉरफिन का सिग्नल कहाँ पर है। तो आर्टली कहता है कि बस आने ही वाला होगा। तभी टॉरग्रिम कहता है कि वो रहा और इधर हम देखते हैं कि थॉरफिन एक पूरे घर को जला देता है और आग को देखकर सभी गांव वाले वहां पर भागते हैं और वो दोनों भी पूरी तरह से डरी हुई होती हैं। इसके बाद वहां पर कुछ सैनिक आ जाते हैं और थॉरफिन वहां पर अपना नाइफ निकाल कर खड़ा होता है और वो सैनिक कहता है कि तुम मिल ही गए छोटे शैतान। इसके बाद वो औरत भी वहां पर भाग कर आती है और इधर गांव वाले पूरी तरह शौक में खड़े होते हैं और फिर वो भी वहां पर आ जाती है और जब वो सामने की ओर देखती है तो वो भी पूरी तरह से शौक हो जाती है क्योंकि थॉरफिन 2 सैनिकों को मार चुका होता है और वो एक जानवर के जैसा दिख रहा होता है। लेकिन तभी उसकी नजर उस औरत पर पड़ती है जिसके कारण वो शौक सा हो जाता है। तभी वो सैनिक उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन थॉरफिन उससे बचकर उसे मार डालता है और वो साथ ही में उस औरत की तरफ भी देख रहा होता है और वो उससे कहते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आई, मैंने आपको भागने को कहा था और यहाँ तक कि मैंने उसे इंग्लिश में ही बोला था और सभी उसे डर कर भाग जाते हैं। फिर थॉरफिन कहता है कि अभी भी टाइम है, जल्दी से भाग जाइए, समुद्र के किनारे से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाइए। और जब वो उसकी ओर देखता था वो उसको एक शौक सा लगता है क्योंकि वो औरत रोने लग जाती है और ये देखकर थॉरफिन को भी थोड़ा सा बुरा लग जाता है और इधर एस्कलार्ड के साथ ही वहां पर आ जाते हैं और गांव वाले भागने लग जाते हैं और इधर थॉरफिन अभी भी शौक में होता है और वो सभी लोग गांव वालों को मारना शुरू कर देते हैं और एस्कलार्ड थॉरफिन से कहता है कि आखिर तुमने कर ही दिया और ये जगह तो उम्मीद से भी ज्यादा अमीर लग रही है। लेकिन थॉरफिन पूरी तरह से उदास खड़ा होता है। इसके बाद वो उस औरत की तरफ देखता है तो उसे येल्वा, हेल्गा और थॉर्स की याद आती है और फिर वो औरत उनकी भीड़ के साथ ही गायब हो जाती है। इसके बाद थॉरफिन भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक गहरी सांस लेता है और फिर वो उन सभी के साथ हमले के लिए भाग जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल या परसों तक आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं कौन एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।